हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। बिजनेस का जो मैनेजर होता है उसको बिजनेस कमीशन अलाउ करती है। जो बिजनेस का प्रॉफिट आएगा यानी कि नेट प्रॉफिट आएगा उस पे सर्टेन परसेंटेज। अब ये जो परसेंटेज रहता है इसको दो तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या क्वेश्चन में दिया रहेगा दो तरीके से, या जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो दो तरीके से पूछा जाएगा। इसमें पहला रहता है ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। यानी कि ये परसेंटेज किस पे कैलकुलेट करना है, जो प्रॉफिट दिया रहेगा या जो प्रॉफिट आया है नेट, या जो नेट प्रॉफिट आया है उस पे बिना कमीशन घटाए हुए। तो सिंपल यहाँ पे जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ कमीशन से, और अपॉन 100। तो इसका फॉर्मूला है बेटा, इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिए मेरे साथ। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं कमीशन का, अपॉन 100। अगर 10% है, अगर 10% है तो 10/100, 5% है तो 5/100। इस तरह से सिंपल, जैसे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं उसी तरीके से कमीशन भी कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा है ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहां जो फॉर्मूला हम लिखेंगे वो होगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। इनटू रेट ऑफ कमीशन, और डिनोमिनेटर में 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। यानी कि जो डिनोमिनेटर उसमें 100 में जो भी परसेंटेज दिया रहेगा उसको ऐड कर देंगे। अगर 10% है तो 10/110, 15% है तो 15/115। ये तो कॉमन है दोनों में, न्यूमरेटर भी कॉमन है, लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ पे हर एक सिचुएशन में बिफोर चार्जिंग का सिचुएशन अगर है तो 100 रहेगा, और इस वाले केस में अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो जो परसेंटेज दिया रहेगा 100 में ऐड कर देंगे। 5% है तो 5/105,
एंड सो ऑन। तो ये दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उस पे अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो इस तरीके से कमीशन निकाल लेंगे, और अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग कमीशन कैलकुलेट कर लेंगे। ये कमीशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चाहे ये मेथड हो चाहे वो मेथड हो, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर कमीशन है तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करेंगे। और अभी पेमेंट तो किए नहीं है, इसका पेमेंट तो नेक्स्ट ईयर किया जाएगा, तो ये पेबल हो जाता है। यानी कि अगर 31 मार्च 2023 को हम कमीशन कैलकुलेट किए हैं मैनेजर के लिए, उसका पेमेंट तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में होगा, इसलिए बैलेंस शीट में इसको शो करेंगे ऑन दी लायबिलिटी साइड। तो ट्रीटमेंट इसका दो जगह, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये हमारे लिए बकाया कमीशन है। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, या नहीं नोट किए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि हमको और अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाए। अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Let's start with the question, beta. From the following trial balance of Messrs. Arjun and Sons as at 31st December 2016, prepare trading and profit and loss account and balance sheet. आपका अकाउंटिंग ईयर यहाँ पे क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर 2016, ये याद रखिएगा। बच्चे हमेशा फ्लो में 31 मार्च का ही डेट पुट कर देते हैं, तो यहाँ हमारा अकाउंट 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, और हमने भी यहाँ लिख दिया है 31 मार्च। ये मार्च नहीं होगा, दिसंबर होगा। हमने फॉर्मेट आपके लिए ड्रॉ कर दिया है। दिस इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 एंड बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2016। ट्रायल बैलेंस नीचे दिया हुआ है, उसके नीचे एडजस्टमेंट्स हैं। क्लोजिंग स्टॉक 64,000, तो जहां ओपनिंग स्टॉक दिया है यानी कि उसके बगल में स्टार मार्क पुट कर लीजिए ताकि याद रहे कि ओपनिंग स्टॉक के साथ साथ उसी समय हमको ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक भी लिख देना है। वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस के बगल में प्लस का साइन कीजिए क्योंकि बकाया है वेजेस, तो वेजेस में इसको ऐड बैक करना है। बैड डेट्स ₹600 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी 5% ऑन डेटर्स। बैड डेट्स 600 रुपया और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% डेटर्स पे। तो डेटर्स के बगल में माइनस का साइन पुट करना होगा बेटा। नीचे से थर्ड आइटम डेटर्स दिया है, वहां पे 2 बार माइनस का साइन, ताकि याद रहे इसमें से 2 अमाउंट लेस करना है। नेक्स्ट, रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स। अब साल में 12 महीना होता है, रेंट हम दिए हैं 11 महीना का, तो 1 महीने का रेंट बकाया है तो वो रेंट में ऐड हो जाएगा। फर्नीचर के नीचे रेंट दिया हुआ है तो प्लस का साइन, आउटस्टैंडिंग रेंट इसमें ऐड होगा। लोन फ्रॉम बैंक वॉज टेकन ऑन 1 जुलाई 2016। लोन बैंक से लिया गया था 1 जुलाई को। बैंक लोन आपका दिया हुआ है नीचे से फोर्थ आइटम, और
कहीं भी इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रायल बैलेंस में अगर देखेंगे आप ध्यान से तो नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन पूरा का पूरा 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक का बकाया है, यानी कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो लोन के बगल में प्लस का साइन पुट कर दीजिए, 8% बैंक लोन दिया हुआ है ना। उसके बाद प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 10% पर एनम, ये तो सिंपल। मशीनरी पे 10% का डेप्थ चार्ज करना है तो मशीनरी के बगल में माइनस का साइन। प्रोवाइड मैनेजर्स कमीशन at 10% on net profit after charging such commission। अब ये आज वाला टॉपिक आ गया, मैनेजर को कमीशन देना है 10% के रेट से एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना फटाफट। आप भी अपने कॉपी में फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए और मेरे साथ साथ आप भी इसको सॉल्व करिए। वी ऑल नो कि ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ आइटम अपने ओरिजिनल जगह को छोड़ नहीं सकता है। तो सबसे पहला टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस डेबिट साइड, लेस रिटर्न क्रेडिट साइड बाय सेल्स, लेस रिटर्न और बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ बेटा आपका 64,000, अमाउंट कॉलम में 64,000 और ये क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में एसेट साइड थोड़ा सा कैश और बैंक बैलेंस डेटर्स के लिए जगह छोड़ करके क्लोजिंग स्टॉक हम नीचे लिख रहे हैं। इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए लिक्विड एसेट्स ऊपर और फिक्स एसेट्स नीचे। सबसे पहला जो आपका आइटम दिया है ट्रायल बैलेंस में वो कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स है। तो कैपिटल तो नीचे लिखेंगे क्योंकि जब इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बताना है तो कैपिटल नीचे आएगा। क्रेडिट कॉलम का अमाउंट कैपिटल इंडिकेट होता है और डेबिट कॉलम वाला ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स लेस 80,000 कैपिटल, ड्रॉइंग्स 18,000 माइनस करके अभी फिलहाल अंदर ही लिखेंगे डाटा को 62,000। नेक्स्ट इज परचेजेस एंड सेल्स। परचेजेस डेबिट साइड 82,600 और सेल्स क्रेडिट साइड 1,55,000। नेक्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक 42,000, क्लोजिंग स्टॉक तो लिख दिए हैं हम। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड इज परचेजेस रिटर्न 1,600, परचेजेस में से घटा देंगे तो आपका अमाउंट आ गया आउटर कॉलम में, यानी कि नेट परचेजेस 81,000। और रिटर्न आउटवर्ड के नीचे देखिए कैरेज इनवर्ड, तो ट्रेडिंग में डेबिट साइड टू कैरेज इनवर्ड 1,200। सेल्स रिटर्न नहीं है बेटा, तो इसलिए जो सेल्स का अमाउंट है वही बाहर चला जाएगा 1,55,000। देयर इज नो रिटर्न। नेक्स्ट इज वेजेस, ट्रेडिंग में टू वेजेस 4,000 इनर कॉलम और उसमें प्लस का साइन हमने पुट करवाया है, तो एड आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,400। अमाउंट कॉलम है 6,400 और आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। जैसे ही कोई एडजस्टमेंट आएगा फटाफट उसी समय बैलेंस शीट में भी उसको हम लोग लिख देंगे। नेक्स्ट इज पावर, ट्रेडिंग अकाउंट में टू पावर फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कुछ से रिलेटेड अमाउंट रहेगा तो वो ट्रेडिंग का पार्ट 6,000। देन इज मशीनरी, मशीनरी मेरा एसेट होता है तो एसेट साइड इनर कॉलम क्योंकि डेप्रिसिएशन लेस करना है। अमाउंट ऑफ मशीनरी इज 50,000
और डेप्रिसिएशन का परसेंटेज बेटा 10%, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। 50,000 का 10% 5,000 घटा करके अमाउंट 45,000 आउटर कॉलम में। उसके नीचे फर्नीचर दिया है तो फर्नीचर हम मशीनरी से ऊपर लिख दे रहे हैं। अमाउंट ऑफ फर्नीचर इज 14,000। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी डेबिट साइड पीएल में, टू डेप्ट ऑन मशीनरी 5,000। नेक्स्ट इज रेंट, टू रेंट 22,000 इनर कॉलम। अब एक महीने का रेंट बकाया है क्योंकि 11 महीने का रेंट ही पेमेंट हुआ है। एड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग रेंट कैसे निकालिएगा वर्किंग नोट में हम समझा दे रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। अब ये जो 22,000 दिए हैं वो 11 महीने का रेंट पेमेंट है। तो एक महीने का रेंट निकालने के लिए 22,000 को 11 से डिवाइड कर दीजिए। 2,000 हमारा एक महीने का रेंट बकाया है, इसको हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं रेंट में। 2,000 जोड़ करके अमाउंट कॉलम में 24,000 और आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी, तो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी साइड 2,000। नेक्स्ट इज सैलरी, पीएल में डेबिट साइड 15,000। इंश्योरेंस, यहां जगह तो इसलिए हम लिख दे रहे हैं बेटा, इंश्योरेंस आपका 3,600, क्योंकि हमको नीचे थोड़ा मैनेजर कमीशन के लिए भी स्पेस चाहिए। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट में कोई आइटम जाने वाला नहीं है, इसलिए ऊपर में लिख दिए। आप कहीं भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं आपके कॉपी में जहां भी स्पेस है। उसके बाद 8% बैंक लोन हमारे लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड 25,000। 8% बैंक लोन 25,000 और इसमें ऐड होगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट निकाल लें आउटस्टैंडिंग, वर्किंग करके हम आपको समझा रहे हैं। 25,000 और जो 8% यहां दिया है बैंक लोन से पहले, दैट इंडिकेट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए वहां पे इसको बैंक लोन से पहले लिख दिया जाता है। तो आपका इंटरेस्ट का परसेंटेज 8% है, तो 8/100। और लोन कब लिए थे बेटा, फटाफट देखिए नीचे एडजस्टमेंट नंबर ई में 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर 6 महीना, तो 6 महीने का इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा, यानी कि 6/12। आप फटाफट निकालिए। 1,000 हम यहाँ पे लोन में ऐड करके अमाउंट कॉलम में 26,000 लिख दिए। आप सेपरेटली भी लिख सकते हैं, बैंक लोन 25,000 और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1,000। आपको जो आसान लगे वही करिए। ये हमारे लिए पीएल में जाएगा डेबिट साइड, एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1,000। नेक्स्ट अमाउंट इज डेटर्स, क्रेडिटर्स, और सबसे नीचे दिख रहा है कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड हम ऊपर में लिख दे रहे हैं, कैश इन हैंड। अमाउंट ऑफ कैश इज 1,500। देन डेटर्स, डेटर्स दिया हुआ है आपका 20,600, इसमें से लेस कर देंगे। एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ बैड डेट्स, 2 बैड डेट्स 600,
अमाउंट आ गया आपका 20,000। और हमको प्रोविजन भी क्रिएट करना है 5%, तो लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5%। 20,000 का 5% बेटा 1,000। 1,000 घटा करके हमारा फाइनल डेटर का अमाउंट आ गया 19,000। तो हमारा डेटर्स में से दो अमाउंट घटा, बैड डेट्स पहले और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बाद में। ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते, ये नहीं कि पहले प्रोविजन घटा दीजिए और फिर बैड डेट्स घटा दीजिए। किसी किसी सवाल में पहले प्रोविजन दिया रहता है फिर बैड डेट्स दिया रहता है। तो बच्चे क्या करते हैं, पहले प्रोविजन कैलकुलेट करके लेस कर देते हैं डेटर्स में से और फिर बैड डेट्स लेस करते हैं। ये गलत है। बैड डेट्स का मतलब ही है कि पैसा गया, अब नहीं मिलने वाला, वी आर श्योर एंड सर्टेन। तो पहले बैड डेट्स घटाएंगे और घटाने के बाद जो अमाउंट आता है उस पे प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे। याद रखेंगे ना। और ये दोनों अमाउंट हमारा पीएल में डेबिट साइड जाएगा। तो बैड डेट्स 600 और अभी अभी क्रिएट किए तो इसलिए ये न्यू प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन दिया नहीं है। 1,000 जोड़ करके 1,600 अमाउंट कॉलम है। उसके बाद क्रेडिटर्स है 18,900, लायबिलिटी साइड 18,900। सारा अमाउंट हमारा रिस्पेक्टिव प्लेस पे लिखा गया। अब हम सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को कंप्लीट करके जीपी निकाल लेंगे। तो क्रेडिट कॉलम बड़ा दिख रहा है बेटा, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर ले रहे हैं। 1,54,000 प्लस 64,000 2,19,000। इसमें से ये सारा अमाउंट ऐड करके लेस कर दीजिए। ग्रैंड टोटल दोनों साइड इक्वल 2,19,000। जीपी आपका आ गया 82,400 और यही ग्रॉस प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर करके लाएंगे। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 82,400। अब नेट प्रॉफिट निकालिए पहले, क्योंकि क्रेडिट साइड ही बड़ा दिख रहा है। टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। कैरिड डाउन क्यों मैम? क्योंकि अभी मैनेजर्स कमीशन भी तो निकालना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम नेट प्रॉफिट के बाद एक्सटेंड कर देंगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ा सा टूटेगा। मैनेजर कमीशन हम यहाँ ना ऊपर भी कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन यहाँ ना करके नीचे करेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो इसीलिए नेट प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट करके डबल लाइन से क्लोज कर देंगे और थर्ड पार्ट में हम लोग मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करेंगे। तो आपका ग्रैंड टोटल 82,400 और इधर का ये सारा अमाउंट 82,400 में से लेस करके ले आइए। तो आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है 32,200। ये नेट प्रॉफिट हम थर्ड पार्ट में ला रहे हैं। बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, एनपी शॉर्ट फॉर्म यूज किए हैं हम। अब इसी 32,200 का आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए, तो चलिए यहां निकाल दे रहे हैं मैनेजर्स कमीशन। आप पीएल में भी कर सकते थे, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए हम अलग से कर रहे हैं और आपको समझाना भी यहाँ आसान हो जाएगा। 32,200 into rate of commission given is 10% after charging,
तो 10/110, 100 तो डिनोमिनेटर में रहेगा ही, और उसमें कमीशन का परसेंटेज हमने ऐड कर दिया। $2,927.27 इन्फिनिटी तक आ रहा है, तो इसको हम 2,927 ही लिखेंगे। और ये पीएल में डेबिट साइड, टू मैनेजर्स कमीशन 2,927। अब 32,200 में से इसको घटा दिए तो फाइनल नेट प्रॉफिट आ गया, विच विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। होप आपके फ्रेम में आ रहा हो। 29,273 is the final net profit और grand total 32,200। तो यहाँ पे थोड़ा सा पीएल एक्सटेंड हो गया। और ये मैनेजर्स कमीशन हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्योंकि अभी हमने पेमेंट किया तो नहीं है, तो ये मेरे लिए लायबिलिटी हो गया 2,927। फाइनल नेट प्रॉफिट आया 29,273, इट विल बी एडेड टू कैपिटल, टू नेट प्रॉफिट 29,273 जोड़ करके बाहर लाइए। 91,273। अब बैलेंस शीट को टोटल करके कंप्लीट कर लेना है। $1,43,500 एसेट साइड, लायबिलिटी साइड का भी टोटल कीजिए और यही अमाउंट आना चाहिए। $1,43,500 दोनों साइड मेरा इक्वल आ गया, यानी कि मेरा सवाल सही है। आज का टॉपिक समझ में आया ना? हम हर टॉपिक को आपको डिटेल में पहले समझाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करके समझा रहे हैं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। मेरी जो जिम्मेदारी है वो है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पहले समझा दो और फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी समझाना, ताकि आपका एग्जाम में हाफ मार्क भी ना कटे। हम तो चाहेंगे मेरे सारे बच्चों को 100% आए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।